Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is the electric flux and electric flux intensity of the charges which are enclosed in a surface. So आज हम बेटा एक चार्ज को हम किसी भी बॉडी के अंदर इनक्लोज कर देंगे और फिर उस इनक्लोज्ड बॉडी का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है एंड द फील्ड इंटेंसिटी एज वेल. सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface. अब बच्चों हम किसी भी क्लोज्ड बॉडी जो कि सफ़ियर हो सकता है, जैसे हमने एक लेक्चर में बात की कि वो क्लोज्ड बॉडी बैलून हो सकती है, हम इनसे किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फॉर ओपन सरफेसेस, जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा. हमने एक साइड पर मैं लिख रहा हूँ पढ़ा भी था, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था फॉर द ओपन सरफेसेस. बट इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लोज्ड सरफेस विच कंसिस्ट ऑफ वन और मल्टीपल चार्जेस. सो हमारे पास जो सबसे सिंपल बेटा डिस्कशन है दैट इज़ द क्लोज सरफेस विद ए सिंगल चार्ज. सो हम उसी की बात करेंगे कि एक अकेले चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो बेटा हम कंसीडर करते हैं एक ऐसे सफ़ियर को जिसके अंदर हमारे पास एक चार्ज मौजूद है. ये बेटा एक सफ़ियर हम बना रहे हैं, इसके मिड पॉइंट पर एक चार्ज पड़ा हुआ है Q नॉट, या मैं इसको पॉजिटिव सोर्स चार्ज कह रहा हूँ क्योंकि बेटा पॉजिटिव सोर्स चार्ज की फील्ड पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा आउटवर्ड होती है. अब बेटा याद रखिएगा कि जब भी कोई सरफेस एनक्लोज्ड हो और अगर आपको फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स हमारे पास बेटा हर डायरेक्शन में होगा, अप डाउन लेफ़्ट राइट, इस चार्ज से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हर तरफ है. तो जब हर तरफ है तो बेटा फ्लक्स कैसे फाइंड किया जाएगा. आप अपने जहन में एक फुटबॉल अज्यूम करें, एक फुटबॉल है जिसके अंदर एक चार्ज है और उसकी फील्ड हर डायरेक्शन में जा रही है. अब हर डायरेक्शन में जा रही है तो आपको हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड करना होगा. तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, वी नीड टू डिवाइड द क्लोज्ड सरफेस इनटू इन्फिनिटेसिमल स्मॉल पीसेस. सो पहली बात बेटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिवाइड दिस क्लोज्ड सरफेस into the infinitesimal small area elements. और इतने छोटे बेटा के डेल्टा ए से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. बहुत छोटा एरिया होना चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ. इस क्लोज सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े कर दें जैसे कि ये दिखाया, और इस क्लोज सरफेस से जो बेटा एक टुकड़ा लिया, इसका जो छोटा सा नॉर्मल टू सरफेस होगा स्मॉल डेल्टा ए, और इससे आने वाली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर लिख दिया गया. अब क्योंकि बेटा जब मैं पूरी की पूरी क्लोज सरफेस को डिवाइड करूँगा तो वो डिवाइड की जाने वाली पूरी सरफेस एक या दो छोटे एरिया एलिमेंट्स नहीं रखेगा, बल्कि they will have infinitesimal number of elements, or we can say that n number of the small area elements. तो हमें क्या करना होगा, तमाम तर स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना होगा और फिर हम इसी तरह से फील्ड इंटेंसिटी को भी फाइंड कर सकेंगे. सो हम हर एक एरिया के लिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, आपने एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया. पहला एरिया एलिमेंट डेल्टा A1 होगा, दूसरा A2 होगा, तीसरा A3 होगा. क्योंकि n नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया तो AN होगा. नाउ हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, सो हम हर एक सरफेस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे उसी इक्वेशन से जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, कि जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेटा फाइंड किया था फॉर ओपन सरफेसेस फॉर एनी एरिया एलिमेंट. तो फर्स्ट फ्लक्स हमारे पास आएगा पहली सरफेस के लिए बेटा, वो होगा हमारे पास E डॉट डेल्टा A1. इसी तरह फ्लक्स फाई 2 E2 डॉट एरिया A2. और अगर हम तमाम तर स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के लिए बेटा फ्लक्स फाइंड करें, फाई फाइंड करें, तो हम डॉटेड
लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम सब के लिए फाइंड तो नहीं कर सकते। सो जनरल नोटेशंस हम बात करेंगे। फाई एन आएगा हमारे पास ई एन डॉट डेल्टा ए एन। अब मैं इन तमाम तर बेटा फ्लक्स की वैल्यूज़ को ऐड करूंगा टू फाइंड द टोटल नेट फ्लक्स एंड देन हम इस पर बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी की। सो मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ और तमाम तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड all values to find electric flux। तो ये बेटा कैसे आएगा, फाई हम फाइंड करते हैं तो टोटल फाई 1 फाई 2 अप्रोचेस टू फाई एन, और सब के लिए बेटा वैल्यूज लिख देंगे E1 डेल्टा A1 E2 डेल्टा A2 अप्रोचेस टू बेटा हम जा रहे हैं लास्ट एंड सरफेस की तरफ ई एन डॉट डेल्टा ए एन। अब एरिया एलिमेंट्स तो हमने इन्फिनिटेसिमल लिए हैं और तमाम तर एरिया एलिमेंट्स बेटा एक ही जैसे हैं। सो वी कैन टेक डेल्टा ए कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। सो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा A1 बराबर है डेल्टा A2 के, सिमिलरली डेल्टा ए एन के बराबर होगा। हम तमाम तर एरिया एलिमेंट्स को बराबर कर सकते हैं, या बेटा आप तमाम तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 और En तक को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन सब की वैल्यू सेम होंगी। सो आप ऐसा करें, या तमाम तर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कह दें कि दे आर सेम, क्योंकि बेटा जब सब एरिया एलिमेंट सेम हैं तो तमाम तर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज तमाम तर एरिया एलिमेंट से भी सेम होंगी। सो E1 बराबर होगा E2 के और E2 बराबर होगा सिमिलरली फॉर En। सो इक्वेशन से कोई एक फैक्टर हम कॉमन निकाल लेते हैं और वो ई ही हम कॉमन ले लेते हैं। ई डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप्रोचेस टू डेल्टा AN। अब बच्चों क्योंकि मैंने पूरे के पूरे सफियर को डिवाइड कर रखा था इनटू द इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट्स, नाउ जब तमाम तर एरिया एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये एरिया ऑफ सफियर आएगा, एंड द एरिया ऑफ सफियर इज बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सो इन तमाम तर डेल्टा ए स्क्वायर को रिप्लेस करके आप यहाँ पर एरिया ऑफ सफियर लिख सकते हैं, एंड दी वैल्यू ऑफ सफियर मैं बता चुका हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ इक्वेशन बनेगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और बच्चों अगर आप सेकेंड टॉपिक पर जाएं जो हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, हमने इक्वेशन पढ़ी थी। सो हम इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू को पुट कर देंगे टू फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। तो बच्चों मैं फाइनली वैल्यूज को पुट करके ये फाइंड करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे पास फ्लक्स आएगा। पुट वैल्यू ऑफ E, वैल्यू को पुट करते हैं। सो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बच्चों F ओवर Q नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और कूलम्स लॉ से जो बेटा फोर्स की वैल्यू है, फोर्स का फॉर्मूला उसको पुट कर दें तो कुछ इस तरह बनेगा K Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। बेटा ये Q जो है इस फोर्स फैक्टर के साथ मौजूद था तो 1 ओवर Q नॉट साथ 4 पाई आर स्क्वायर मौजूद है। ज़रा देख लें, इस फोर्स की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ K Q नॉट ओवर आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मौजूदा Q नॉट मैंने यहाँ पर साथ रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लिया। क्या हुआ, Q नॉट से कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो बच्चों फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं K को ओपन करने से पहले कुछ इस तरह लिख लूँ, सो मैं लिख सकता हूँ इंटू 4 पाई, K की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट की हमें मालूम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4 पाई। अब बच्चों 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, एंड द फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ जाएगी फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस वो कुछ इस तरह से होगी, फाई इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहीं से हमारे पास जो गॉसेस लॉ है उसका आगाज़ होता है
कि जिसमें हम बात करते हैं कि तमाम तर चार्जेस को अगर हम किसी क्लोज सरफेस में बंद कर दें तो उस सरफेस से आने वाला टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा। सो तो टोटल नेट फ्लक्स इतना ही होगा, हम उसमें भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गॉसेस लॉ में, ये उसी का एक पार्ट है कि टोटल फ्लक्स बच्चों टोटल चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, बट जो चार्ज की बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हिंडर्ड करता है, उसको अपोज करता है द परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक हो या फ्री स्पेस हो वो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से आने वाली जो फोर्स है उसको अपोज करता है, सो दैट अपोजिशन रिड्यूसेस द नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स। तो जो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट इस फ्लक्स की नेट अमाउंट में कुछ कमी लेके आता है, दैट्स व्हाई वी पुट एप्सिलॉन नॉट इन डिनोमिनेटर। अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट को हाइड कर दें तो नजर ये आता है the net flux is equals to the total magnitude of the charges or charge which is enclosed in a surface। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये जो परमिटिविटी है, ये जो मीडियम है, ये उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, फोर्स को हिंडर्ड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी असर हो, उस पर भी असर आ जाता है, उसे वो भी असरअंदाज होता है, उसमें भी रिडक्शन आती है, कमी आ जाती है। दैट्स वाई द नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू द चार्ज एंड द रेसिप्रोकल ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द परमिटिविटी कांस्टेंट। तो बच्चों ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है बेटा पहला स्टेप है, और इसी से हम आगे गॉसेस लॉ और उसकी डिस्कशन को आगे जारी रखते हैं। इस टॉपिक को यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं बेटा, ये मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह इससे आगे हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।